स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपके याद होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपकी वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीय को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैम्सडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है।
भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद तो जॉन से क्या हो गया, जॉन से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो जॉन क्लार्क, मिशेल देवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ। ठीक है किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी। ठीक है इतनी सूसू कैसे लागी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया है ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रॉब्सन हो गया। ठीक है उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया है ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रॉब्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला आपके, वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है। ठीक है फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो लाश को हर कोई सही से जलाओ। ठीक है सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है। ठीक है तो लाश हर कोई जलाओ। ठीक है तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ। इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है, ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है, इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की। ठीक है शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से
शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति, शांति से क्या हुआ, पीस का दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया, आपकी मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, आपके वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपकी फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरी डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, जोएल मोकिर। तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपकी, तो रगनार फ्रिस को जो है आपकी, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहाँ के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना, ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपके, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स
फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला? आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ। और एक कब प्राप्त हुआ? 1968 में प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली महिला, पहली भारतीय महिला यही है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है? एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे? इसका कंसेप्ट देने वाले, उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कब प्राप्त हुआ है? सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकट रमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकट रमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस में मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है? आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ। और इन्होंने आपके जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और आइए अब चलते हैं अपने
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं से सैनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है ना। नमस्कार आप सभी को। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। राम राम आप सभी को। बिल्कुल मेरे साथ में है पलक, विवेक, निगम, आदर्श, बिल्कुल हर्षित, रामपाल, शिया, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए देखिएगा, 6 जून 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मेटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार बनी डेनमार्क की प्रधानमंत्री। वर्ष 2025 में भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष जी कश्यप का 97 साल की उम्र में हुआ निधन। बेंगलुरु में कैंपस खोलने के लिए यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को मिली अनुमति। शुरहा ताल बनी भारत की 100वीं रामसर साइट। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पूरे भारत में जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को मजबूत करने के लिए नवाचार मंत्र किया लॉन्च। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले बने पहले फुटबॉलर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व सीएजी विनोद राय द्वारा संपादित किताब वैन ऑडिट मैटर्स का किया विमोचन। 5 जून को दुनिया भर में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2026। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत की जैस्मिन बनी वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर। माई भारत ने सबसे अधिक ऑनलाइन क्विज भागीदारी के लिए जीता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तरह शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तेरा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा दौर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार किस देश की दोस्तों प्रधानमंत्री आपके अपॉइंट हो गई है? ठीक है, अरे नाम क्या है इनका? दोस्तों इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, और ये बहन जी जो है आपके लिखना, ये बहन जी कौन सी बार प्रधानमंत्री बनी है लिखना आपके। तो यह डेनमार्क की तीसरी बार है ना, डेनमार्क की तीसरी बार जो है, थर्ड बार आपकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेनमार्क की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है आपके? मेटे फ्रेडरिक्सन बनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर जानने के लिए। अच्छा, अगला प्रश्न पूछूं आपसे। डेनमार्क जो है इसकी राजधानी पूछे आपसे क्या है? तो ध्यान रखना, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, डेनमार्क किस दोस्तों आइलैंड के ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर। ध्यान रखना, डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर जो है, जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क है, नोट कीजिएगा। अच्छा, पूछूं आपसे ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर भी डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड आप सभी जानते हो ग्रीनलैंड है, इस पर भी किसका अधिकार है? डेनमार्क का दोस्तों इसके ऊपर अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, जर्मनी और डेनमार्क के मध्य कौन सी नहर है लिखना आपके? तो जर्मनी और डेनमार्क के मध्य कील नहर है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नहर है? कील नहर जो है यह आपके जर्मनी और डेनमार्क जो है इसके मध्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। हमारा दोस्तों आंसर डेनमार्क हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकवेजिक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है, ध्यान रखना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, ध्यान रखना आपके। ताइवान आपके आंसर हमारा क्या हो गया? डेनमार्क दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक प्रश्न आप और नोट कीजिएगा दोस्तों। आपके एक नाम सुना होगा आपने, नीलकंठ मिश्रा जी का नाम है ना, शायद नाम सुना होगा। ठीक है, लिखना नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ जो मिश्रा है, नीलकंठ मिश्रा जी को विश्व बैंक के अंदर, कहाँ पर?
विश्व बैंक के अंदर क्या बना दिया गया है, तो विश्व बैंक के अंदर नीलकंठ मिश्रा जी को भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वह बना दिया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में क्या दोस्तों बना दिया गया आपके एग्जीक्यूटिव आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है यह बना दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे आपसे कि विश्व बैंक में भारत की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए, नीलकंठ मिश्रा जी बनाए गए। कितने साल के लिए बनाए गए, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा विश्व बैंक के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष पूछो आपसे कौन है, तो विश्व बैंक आप सभी जानते हो मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर मुख्यालय इसका। और इसके वर्तमान में हेड पूछूं आपसे कौन आपके, तो इसके वर्तमान दोस्तों हेड जो है आपके वह अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा जो है वो इसके वर्तमान हेड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD है ना, किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अजय बंगा इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक आपके वीजा जो कंपनी है, कभी आपने कोई डेबिट कार्ड देखा हो तो उस पर वीजा दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों वीजा कंपनी का एक जो है नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है भारत के अंदर, और उस प्रोग्राम का दोस्तों नाम है आपकी इन्फिनिटली आपके मोर। ठीक है, तो वीजा का एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है इन्फिनिटली मोर जो है, ये इस प्रोग्राम का दोस्तों नाम है। मतलब आप बाहर घूम कर आओ, गर्मियों का समय है, छुट्टियों का समय है, आप बाहर घूम के आओ उसके बारे में। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसको बनाया गया है, शाहरुख खान को। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसको बनाया गया है, शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अपॉइंट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीलकंठ मिश्रा जी को वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर लाया गया है और 3 साल के लिए लाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वीजा का जो इन्फिनिटली मोर प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जो है इसको बनाया गया है, ध्यान रखना है ना। बाकी दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर जो है डेनमार्क की तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी है लगातार, वो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रवरा का संबंध पूछूं आपसे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको दोस्तों लॉन्च किया, आपके फर्जी दावे जो करते हैं निवेशक उनके लिए लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आपके, तो ध्यान रखना। अरे दोस्तों किसको शामिल किया गया पूछूं आपसे यहाँ पर, सो भारतीय दोस्तों नौसेना में आपके शामिल किया गया। पूछूं आपसे किसको शामिल किया गया यहाँ पर आपके, तो महेंद्रगिरी जो है इसको शामिल किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो महेंद्रगिरी जो है इसे शामिल किया गया, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए विटली पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके परवीन शेख आपके जो है इन्हें मिला इस बार विटली अवार्ड 2026, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विटली अवार्ड किसको मिला है, परवीना शेख को मिला है विटली अवार्ड, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ दोस्तों मार्केट बन गया। ठीक है, देखिएगा कौन सा मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ना। अच्छा, नवीकरणीय दोस्तों ऊर्जा आप सभी जानते हो, एक ऊर्जा होती है जीवाश्म ऊर्जा, अरे एक ऊर्जा होती है जीवाश्म ऊर्जा, फॉसिल एनर्जी आपके दोस्तों होती है, जो कि आप सभी जानते हो कि ये समाप्त होने वाली ऊर्जा है, और ये नोट करना आपके ये प्रदूषण करने वाली ऊर्जा है। दोस्तों आप सभी जानते हो जैसे कि आपके कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इसी में आता है। ठीक, कोयला, तेल, गैस जो है वो आपके इसी में आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके जीवाश्म ऊर्जा होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि समाप्त नहीं होगी, जब तक पृथ्वी है तब तक सूरज है आपके, समाप्त नहीं होगी आपकी। अगला प्रश्न है प्रदूषण रहित होती है, लिखना आपके प्रदूषण रहित होती है एनर्जी आपके। दोस्तों अगला प्रश्न है लिखना आपके यहाँ पर, इसमें कौन सी एनर्जी शामिल है आपके, जैसे कि इसमें शामिल है सोलर एनर्जी। कौन सी है, सौर ऊर्जा जो है
ये इसके अंदर शामिल है, लिखना आपने। ऐसे कि दोस्तों विंड एनर्जी है ना, पवन ऊर्जा जो है यह भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सोलर एनर्जी की दोस्तों बात करूं आपसे, सवाल पूछे आपसे सोलर एनर्जी ग्रोथ की बात करें आपसे, सोलर ग्रोथ की मैं बात करूं आपसे, सोलर ग्रोथ मतलब कि जो वृद्धि हुई है एक साल के अंदर सोलर एनर्जी के अंदर, ठीक है, लिखना सौर ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है एक साल में होने वाली वृद्धि, ठीक है, एक साल में जो वृद्धि हुई है उसके परसेंटेज की मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों इस मामले में भारत जो है वह दूसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पर भारत है, और भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है, यूएसए को पीछे छोड़ दिया है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है एक वर्ष में सोलर ग्रोथ के मामले में, ठीक है। तो एक वर्ष में सोलर ग्रोथ के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर आपके कौन है, पहले स्थान पर चाइना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चाइना है, और यूएसए को पीछे भारत ने छोड़ दिया है सोलर ग्रोथ के मामले में। एक वर्ष में नई सोलर एनर्जी जो ऐड हुई है दोस्तों उसके मामले में, ठीक है। कितनी दोस्तों भारत में ऐड हुई है आपके, तो भारत में नोट करना आपके, भारत में 2025 के अंदर सवाल पूछूं आपसे, भारत में 2025 के अंदर कितनी ऐड हुई है, 37 गीगावाट ऐड हुई है, कितनी आपके 37 गीगावाट जो है इतनी आपकी क्या हुई है, ऐड हुई है एनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी ऐड हुई है, और भारत दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों इंस्टॉल सोलर एनर्जी की बात करूं आपकी, मतलब कि जो टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉल है ना, इंस्टॉल सोलर एनर्जी की बात करें, टोटल जो सोलर एनर्जी आपके इंस्टॉल है भारत के अंदर, इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, आपके किसके बाद में, यूएसए और चाइना के बाद में, ठीक है। चाइना और यूएसए के बाद में भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है इंस्टॉल सोलर एनर्जी के मामले में। टोटल जो सोलर एनर्जी हमारी है उस मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है, लेकिन एक साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, उसमें भारत दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, थोड़ा नोट करना है, ठीक है। अच्छा, विंड एनर्जी पूछूं आपसे, इसमें भारत में कौन पहले स्थान पे, बताओ भाई। अरे विंड एनर्जी में पूछूं आपसे, भारत में कौन सा स्टेट पहले स्थान पर है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर हो गया है सोलर ग्रोथ मार्केट में हम कौन से स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मैंने सवाल आपसे पूछा है विंड एनर्जी में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर दोस्तों आपसे पूछे आपसे शेयर मार्केट में भारत कौन से स्थान पर है, शेयर मार्केट में छाप के बताओ भारत जो है कौन से स्थान पर जो है वर्तमान में शेयर मार्केट में आपकी, तो मैंने आपसे कहा था 7वें स्थान पे, कौन से स्थान पे, 7वें स्थान पे, गुजरात, नोट करना। विंड एनर्जी में कौन पहले स्थान पर है, गुजरात जो है विंड एनर्जी में, पवन ऊर्जा में पहले स्थान पे भारत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आपके इंडियन सोलर राइज आपके सामने, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट 2025 में भारत का है, 37 गीगावाट जो है भारत ने 2025 के अंदर ऐड की, आपको नोट करना है। और दोस्तों वर्तमान में हम जो है 155 प्लस दोस्तों आपकी जो गीगावाट है, वर्तमान में दोस्तों हम जो है यहाँ पर आपके पहुंच चुके हैं, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भाई कितना हो चुका है हमारा सोलर एनर्जी जो आपके, हमारा कितना हो चुका है, 155 प्लस गीगावाट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप नोट कर दीजिएगा इस पॉइंट को, वर्तमान में हम कितना हो चुके हैं, 155 प्लस गीगावाट जो है इंस्टॉल हमारी जो सोलर एनर्जी है, इतना गीगावाट हमारी हो चुकी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप को लॉन्च करने वाला कौन है, मिजोरम आपके खुआरल ऐप को लॉन्च करने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, 7 वर्षीय ईशान सिंह पाक जल संधि पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने। ईशान सिंह कहाँ के, झारखंड के रहने वाले। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किसने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि जो है इसको लॉन्च किया दोस्तों आपकी, अरे किसको लॉन्च किया है, गैलेक्स आई को लॉन्च किया, किसको, गैलेक्स आई ने इसे लॉन्च करा है, अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में सुभाष जी कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप संविधान की जो बुक है वो इन्हीं की पढ़ते होंगे, सुभाष कश्यप। 2-3 बुक आती हैं, आप सभी जानते हो, जैसे दोस्तों एक तो आती है आपके
इनकी जो पुस्तक है आपके सुभाष कश्यप जी की, संविधान की, बहुत ही फेमस पुस्तक है यूपीएससी के अंदर। बाकी संविधान के जानकार थे, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला हुआ था, अभी इनका निधन हो गया। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात दोस्तों। आपके सुभाष जी कश्यप की बात करें आपसे, सुभाष जी कश्यप जो है, अगर इनकी बात करें तो सुभाष जी कश्यप जो है, नोट करना, इनका हो गया निधन। क्या हो गया है? इनका निधन हो गया है, मात्र 97 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों आपके, यह संविधान विशेषज्ञ थे, यह संविधान के जानकार थे, आप सभी जानते हो ये संविधान के विशेषज्ञ थे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके, यह लोकसभा के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, लोकसभा के पूर्व महासचिव जो है यह भी रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके, वर्तमान में ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई है, वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी थी दोस्तों आपकी, जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जिस कमेटी के अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद जी, है ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उस कमेटी के अंदर लिखना आपकी, उस कमेटी में मेंबर के रूप में कौन शामिल थे? उस कमेटी में मेंबर के रूप में सुभाष कश्यप जी शामिल थे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा? हाँ, लक्ष्मीकांत जी भी अच्छी पुस्तक है आपकी। मैंने आपसे ये कहा कि संविधान के विशेषज्ञ हैं, ये लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है उसके रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष हैं, उसमें ये जो है आपके मेंबर के रूप में भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2015 में इनको भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म भूषण जो है यह प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2015 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया सुभाष कश्यप जी का। तो लोकसभा के ये पूर्व महासचिव रह चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ रह चुके हैं, एक साथ चुनाव करने वाली जो कमेटी है उसके मेंबर भी दोस्तों, नोट करना, आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये महासचिव कब से कब तक रहे थे? 1983 से 1990 जो है ये इनका महासचिव का कार्यकाल था, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी हमारा ठीक आंसर है। इनका जो है हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया, आपको नोट करना है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल जो है सुभाष कश्यप, इनका निधन हो गया, ध्यान रखना। भारतीय सेना किस देश के साथ में सिनवैक्स सेकंड अभ्यास करेगी? अरे सिनवैक्स लिखना किसके साथ में? आपके कंबोडिया, ये दूसरा ही अभ्यास है कंबोडिया के साथ में, सिनवैक्स नाम से होता है, ध्यान रखना। गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम जो है किसने लॉन्च करा आपके? अरे दूसरा पूछूं आपसे, पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम जो है इसको लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है? कर्नाटक हो गया। देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित कर दिया गया है? सिक्किम को घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट दोस्तों हो गया आपके? और मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हो गया है? फिलीपींस के अंदर हो गया है, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? फिलीपींस के अंदर मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को देश में कहाँ कैंपस खोलने की दोस्तों मंजूरी मिल गई है? ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी जो है वह किस देश की आपकी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है वो इंग्लैंड की है बेटा। कहाँ की है? इंग्लैंड की है ना। लिवरपूल एक स्थान है इंग्लैंड में, आपने सुना होगा। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये सब भारत में हायर एजुकेशन के लिए अपने यहाँ पर कैंपस खोल रही है, कर्नाटक के बंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके, इसको हायर एजुकेशन के अंदर, इसको हायर एजुकेशन के अंदर लिखना, इसको हायर एजुकेशन के अंदर भारत में दोस्तों, भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, भारत में कैंपस खोलने की इसको मंजूरी जो है, खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और कहाँ पर खोलेगी ये कैंपस? अपना बंगलुरु के अंदर खोलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक जो है यहाँ पर ये अपना कैंपस खोलेगी, ध्यान रखना है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस कहाँ पर खुलेगा? बंगलुरु के अंदर खुलेगा आपके, और ये हायर एजुकेशन से संबंधित होने वाला है। और यह यूनिवर्सिटी कहाँ की है? इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपना कैंपस खोलेगी। अच्छा, भारत ने क्यों परमिशन दी दोस्तों? तो ध्यान रखना, भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत परमिशन मिली है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है लिखना आपकी, नई शिक्षा नीति जो है हमारी,
जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसके तहत आपके परमिशन मिली है। आप में से मुझे कौन बताएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी? यह है दोस्तों प्रश्न आपके सामने, ठीक है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आई है, ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों अगला दोस्तों, इसने जो सिस्टम आपके डिसाइड करा है, जो अभी तक 10+2 का सिस्टम था, उसके स्थान पे इसने कौन सा नया सिस्टम जो है भारत में लगाने का सिफारिश की, आपको बताना है, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी, वेरी गुड है ना। कस्तूरी रंगन जो कमेटी आपके, कस्तूरी रंगन जो कमेटी है, नोट करना, इस समिति की सिफारिश पर भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको लाया गया ना। मैंने पूछा आपसे 10+2 के स्थान पे दोस्तों आपके कौन सा सिस्टम लाने की बात की गई, आपके 5+3 दोस्तों ना, 5+3 लिखना आपकी। अरे कौन सा सिस्टम आएगा दोस्तों इसके स्थान पे, 10+2 के स्थान पे? तो इसके स्थान पर आने वाला है आपके 5+3+3+4 जो है, ये नया सिस्टम दोस्तों भविष्य में आपके आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए बेंगलुरु ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल टू लॉन्च बेंगलुरु कैंपस इन 26 जो है, ध्यान रखना। हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 157 आउट ऑफ 180, ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैड्रिड ओपन 26 का महिला एकल जो वर्ग है, इसका खिताब जीतने वाला कौन? अरे पुरुष एकल जीतने वाला कौन? आपके जैनिक सिनर, ठीक है, पुरुष एकल जैनिक सिनर आपके। महिला एकल दोस्तों पूछो आपसे कौन जीतने वाला? आपके मार्टा कोयुक्स है ना, कौन? आपके मार्टा कोयुक्स जो है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसने, कहाँ बनाएगा? आपके अंडमान निकोबार, ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा में रहा प्रोसोफिस जूली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो है, ये कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है? तो प्रोसोफिस जूली फ्लोरा आधारित पहला ग्रीन आपके मेथनॉल प्लांट गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया दोस्तों ना? इसको लगा दो अगरबत्ती सवाल को, अति महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में 100% आने वाला सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। इन फ्यूचर महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। रामसर साइट, ठीक है, देखो रामसर साइट की अगर बात करें आपसे, तो पहले हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की, ठीक है। देखो रामसर कन्वेंशन जो है आपके, यह ईरान के अंदर हुआ था बेटा, और इसकी डेट थी 2 फरवरी 1971 है ना। बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा आपको ना। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को होता है। इसी तारीख को दोस्तों हम क्या बनाते हैं? इसी तारीख को हम जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, इसको बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी इसी तारीख को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इसी के तहत आपके दलदली जो भूमि है, इनके संरक्षण की बात यहाँ पे की गई, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि दोस्तों भारत की ओर से पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो भारत की ओर से पहली रामसर साइट जो है वो चिल्का झील, कौन सी थी? चिल्का झील जो है, जो कि आप जानते हो कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। ये भारत की ओर से पहली रामसर साइट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर यह पूछ ले कि भारत की ओर से पहली रामसर साइट आपके चिल्का झील, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं, भारत ने कब इस कन्वेंशन पे साइन किए? बताओ मुझे, भारत ने कब इस कन्वेंशन के ऊपर साइन किए? ये प्रश्न आपके सामने, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा अभी की बात करूं मैं आपसे, तो 100वीं जो रामसर साइट है आपके, लेटेस्ट 100वीं जो रामसर साइट है, यह घोषित हो चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। और कौन सी तारीख को घोषित हुई है? आपके 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तारीख जो है, इस तारीख को घोषणा हुई है भारत की 100वीं रामसर साइट की, ठीक है। अगला प्रश्न पूछे आपसे, अरे कौन सी है 100वीं दोस्तों रामसर साइट? आपके सुरहाताल जो है, सुरहाताल, ये आपके भारत की 100वीं रामसर साइट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1982 नोट करना, साइन कब हुए? 1982, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा सवाल आपसे, भारत की 100वीं दोस्तों रामसर साइट कौन सी है आपके, तो भारत की 100वीं रामसर साइट है सुरहाताल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस सुरहाताल को दोस्तों और किस नाम
नाम से जानते हैं हम लोग आपकी, इस सुरा ताल को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं आपकी, इसे बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी दोस्तों अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसको हम आपकी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है इस नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है इस नाम से भी सुरा ताल को जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो सुरा ताल को किस नाम जानते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कहाँ पर, बलिया के अंदर। कहाँ पर सो, ये बलिया के अंदर है, और बलिया कहाँ पर आपके, बलिया उत्तर प्रदेश। कौन कौन बलिया से भाई साहब बताओ मुझे एक बार, अरे कमेंट बॉक्स में बताओ, बलिया वालों तुम्हारा नाम आ गया आज तो। अरे बलिया उत्तर प्रदेश से, और तुम्हारा नाम नहीं आया, तुम्हारा नाम पेपर में छपने के लिए आ गया है। ठीक है, तो बलिया उत्तर प्रदेश की जो सुरहा ताल है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है, इसको भारत की 100वीं रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। ठीक है, ये मीठे पानी की दोस्तों झील है आपकी। अगर सुरहा ताल की हम बात करें सो ये सो मीठे पानी का दोस्तों आपके लिए ना, यह मीठे पानी के आपके स्रोत है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी, इस सुरहा ताल का दोस्तों निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, अरे इस सुरहा ताल का दोस्तों निर्माण पूछूं कैसे हुआ आपके, वो कुछ दोस्तों इस प्रकार हुआ है। ठीक है, दोस्तों ये गंगा दोस्तों नदी आपके बह रही थी आपके सो, ये गंगा नदी आपके बह रही थी कुछ इस प्रकार दोस्तों, और ये दोस्तों एकदम से क्या हुआ दोस्तों आपके, दोस्तों एकदम से ज़्यादा घूम गई। ठीक है सो, ये सो एकदम से ज़्यादा घूम गई आपके यहाँ पर सो, और फिर दोस्तों आपके यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ सो, धीरे धीरे आपकी ये जो हिस्सा है दोस्तों इसका, ये जो हिस्सा है धीरे धीरे ये हिस्सा आपके इससे अलग दोस्तों होता गया, आपके कुछ इस प्रकार अलग होता गया, और यहाँ पे आपके सो आप यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपके सुरहा ताल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो लिखना गंगा नदी के घुमाव से बना, गंगा नदी का जो घुमाव है आपके उससे बना है दोस्तों ना, लिखना गंगा नदी का जो घुमाव है, गंगा नदी के घुमाव से, गंगा नदी के घुमाव दोस्तों इसे मिंडर कहते हैं ना, इसे बोलते हैं मिंडर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे निर्माण हुआ है आपकी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा नदी के घुमाव से मींडर से निर्माण हुआ, सो मींडर मतलब सांप की तरह चलने वाला। ठीक है, उससे निर्माण इसका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई विश्व में पूछूं आपसे, विश्व में ये जो सुरहा ताल है वो कौन से क्रम की रामसर साइट है, तो विश्व में सुरहा ताल 2595 क्रम की रामसर साइट है ना, विश्व में सुरहा ताल 2595 क्रम की आपके रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व के अंदर। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक दोस्तों रामसर साइट पूछूं आपसे कहाँ पर आपके, अरे विश्व में पूछे आपसे सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है, वो यूके के अंदर। ठीक है, तो वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मैक्सिमम जो है वो नोट करना आपके, वह इंग्लैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कहाँ पर है, मैक्सिको आपको नोट करना है, दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पे भारत नोट करना। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर है, दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, और तीसरे स्थान पे भारत जो है वो रामसर साइट के मामले में ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले स्थान पे यूके, दूसरे पे मैक्सिको, और तीसरे पे दोस्तों इंडिया। ठीक है, अच्छा इस सुरहा ताल दोस्तों आपके यहाँ पर कौन से पक्षी मिलते हैं पूछूं आपसे, अरे सुरहा ताल जो है दोस्तों आपके, सुरहा ताल में कुछ फेमस पक्षी जो यहाँ पे मिलते हैं आपके सो, कुछ फेमस पक्षी जो है, कबूतर मत बोलना गुरुजी, कबूतर खूब मिलते हैं ना, ऐसे नहीं कहना है। ठीक है, दोस्तों कुछ विदेशी नाम जब भी पूछे ना पेपर में, जब सवाल आएगा तो विदेशी दोस्तों नाम आएंगे आपके सामने। कॉमन पोचार्ड लिखना, कौन मिलता है, कॉमन पोचार्ड। इंडियन रिवर टर्न प्रजाति दोस्तों आपकी यहाँ मिलती है, लिखना कॉमन प्रोचार्ड। ठीक है, कॉमन प्रोचार्ड दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपके, दोस्तों इंडियन रिवर टर्न मिलता है, लिखना इंडियन रिवर टर्न जो आपके वो यहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉमन प्रोचार्ड है, इंडियन रिवर टर्न है, वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा हमारा आंसर क्या दोस्तों, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे कौन सा आपके सो, हमारा आंसर हो गया सुरहा ताल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल पूछे आपसे इससे पहले वाली दोस्तों कौन सी थी आपके, तो 99 नंबर पे कौन थी आपके, शेखा झील, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वालों कब्जा कर लिया तुमने करंट अफेयर्स पे,
शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये हमारी कौन सी है, 99 नंबर की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये अलीगढ़ के अंदर, कहाँ पर है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, तो भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो आपके तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर सो, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये 99 नंबर वाली कौन सी थी आपको, शेखा झील आपके 99 नंबर वाली आपको ध्यान रखना है। भाई साहब ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पटना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये लगता है बिहार में दोस्तों, पर पेपर में मोय मोय होता है आपको और ये आंसर निकलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो पटना दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य है, 2-3 नाम आप लिख दीजिए और मेरे साथ में, जैसे कोपरा जलाशय, ठीक है। कोपरा जलाशय जो है यह किसी राज्य का दोस्तों आपके कोपरा जलाशय किसी राज्य का पहला रामसर साइट है, बताओ मुझे वह कौन सा राज्य है, ठीक है। इसके अलावा सिलिसेट झील जो है इसको भी हाल ही में आपके सिलिसेट झील को भी हाल ही में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है इसको भी दोस्तों आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये पटना जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। पेपर में बिहार आता है पर ये उत्तर प्रदेश में है ना। सिलिसेट झील कहाँ पर है, अलवर राजस्थान के अंदर, ठीक है। और कोपरा जलाशय कहाँ पर आपके, यह छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली जो रामसर साइट है आपकी वो कौन सा है, वो आपके कोपरा जलाशय आपको नोट करना है, ठीक है। इनको भी लगे हाथ नोट कर दीजिएगा। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ हो गया, सिलिसेट झील आपके अलवर राजस्थान हो गया, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश हो गया, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य आपके अलीगढ़ हो गया, और शुरहा ताल जो है हमारा वो आंसर हो गया हमारा भारत की 100वीं आपके रामसर साइट के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की भूमि बलिया, ठीक है। तो वेल डन इंडिया, उत्तर प्रदेश जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी बिकम्स इंडियाज 100 रामसर साइट, 100वीं रामसर साइट, ठीक है। चलिए, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार जो है किसने संभाला है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार दोस्तों पूछूं आपसे संभालने वाला कौन, आपके अनुग्रह नारायण दास, कौन है, अनुग्रह नारायण दास नोट करना है। हॉर्मुज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम जो है किसने लॉन्च करा है, यूएसए ने लॉन्च करा है, ठीक है। हाल ही में आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को मसूर पुलित्जर पुरस्कार मिला आपके, अरे मसूर पुलित्जर पुरस्कार पूछूं आपसे किसको प्राप्त हुआ आपके, तो 2 भारतीयों को दोस्तों प्राप्त हुआ, नोट करना, ठीक है। आनंद और सुवर्ण, ठीक है, आनंद और सुवर्ण शर्मा जो है इनको प्राप्त हुआ है, आपके नोट करना, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को मजबूत बनाने के लिए नवाचार मंत्र किसने दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। देखो कौन सा लॉन्च हुआ, आपके नवाचार मंत्र लॉन्च हुआ है, ठीक है। हम गायत्री मंत्र लॉन्च कर रहे हैं, ये नवाचार मंत्र लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। नवाचार दोस्तों मंत्र जो है, पहली बात तो इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, आपके कौशल विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। और इसके राज्य मंत्री कौन, आपके इसके जो राज्य मंत्री हैं इनके द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन है वर्तमान में इसके राज्य मंत्री, आपके जयंत चौधरी, कौन है, जयंत चौधरी जो है ये इसके राज्य मंत्री, ध्यान रखना आपके। और इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा नवाचार मंत्र को लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। उद्देश्य क्या है दोस्तों नवाचार मंत्र का आपके, तो इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पे जो इनोवेटर्स दोस्तों आपके गांव के दोस्तों, कई के दोस्तों गांव के अंदर, हमारे गांव में नवाचार बहुत करने वाले लोग होते हैं ना, पर उनको मंच नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जमीनी स्तर पे जो इनोवेटर्स हैं आपके उनको मजबूत बनाना, उन्हें मंच प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखना आपके जमीनी स्तर पे जो इनोवेटर्स हैं, जमीनी स्तर पे जो इनोवेटर्स हैं आपके, जमीनी स्तर पर जो इनोवेटर्स हैं, जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो इनोवेटर्स हैं, जमीनी स्तर पर जो इनोवेटर जो हैं आपके, इनोवेटर जो हैं, इन इनोवेटर को मजबूत बनाना, मजबूत बनाना दोस्तों। इसके अलावा आपके इनका जो है स्किल डेवलपमेंट करना, इनका कौशल विकास करना,
इनका कौशल विकास करना और इन्हें आगे बढ़ाना जो है वो इस नवाचार मंत्र का उद्देश्य होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जो ग्रास रूट लेवल पे जो इनोवेटर्स हैं उनको दोस्तों आगे बढ़ाना उद्देश्य होगा। इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया, आपके आईआईटी दिल्ली जो है यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, नोट करना, ठीक है। तो कहाँ लॉन्च किया गया, आपके आईआईटी दिल्ली दोस्तों, दिल्ली जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके जो भी चाहे वो इसके अंदर दोस्तों अपना आपके यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकता है, इसके अंदर आवेदन कर सकता है। स्किल इंडिया डिजिटल दोस्तों आपके हब नाम से, वहाँ पे जाके आप 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो, ठीक है। लिखना स्किल इंडिया दोस्तों, स्किल इंडिया लिखना आपके, ये यहाँ पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हो। स्किल इंडिया डिजिटल हब, आपको लगता हो कोई आपके इनोवेटर आपके आसपास है, स्किल इंडिया डिजिटल हब आपके यहाँ पर 5 जुलाई तक लिखना, 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आपके यहाँ से आवेदन करने के बाद में आपको सेलेक्ट किया जाएगा और नवाचार मंत्र के द्वारा आपके स्किल का डेवलपमेंट जो है किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है गुरुजी हमारे गांव में एक बंदा है जो चूहा पकड़ने में एक्सपर्ट है ना, किसी भी घर में चूहा आ जाए उसी को बुला के लाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो ट्रिक जानता है पकड़ने की, तो उसका स्किल डेवलपमेंट कराओ ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सब मतलब कायदे का आदमी को फॉर्म भरना है, ठीक है। जिसको लग रहा हो कि मेरे अंदर कुछ नवाचार करने की क्षमता है, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नवाचार मंत्र आपके सामने यहाँ पर है, टर्निंग ग्रास रूट्स आइडियाज इनटू आपके स्केबल इम्पैक्ट जो है उसमें कन्वर्ट करना। हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर नोटिफाइड कर दिया है, विशाखापट्टनम जो है आपके यहाँ पर नोटिफाइड कर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। उबेर कप 26 का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों, आपके उबेर कप 26 का खिताब जीतने वाला कौन है, साउथ कोरिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उबेर कप किसका टूर्नामेंट है, आपके उबेर कप बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और महिला वर्ग का ना, पुरुष का थॉमस कप है, महिला का उबेर कप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर लॉन्च करने की घोषणा किसने की, आपके सो, तो एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर जो है ये पिक्सेल और आपके कौन, सर्वम लॉन्च करेगा, ठीक है। तो पिक्सेल और सर्वम जो है यह लॉन्च करेगा, आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ पर होगी, तिरुवनंतपुरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम नोट कीजिएगा। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है इसकी दूसरी मीटिंग कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाला पहला फुटबॉलर कौन, आपके प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड, ठीक है, नोट करना। प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड की मैं बात करूं आपसे, तो पहली बात तो इस अवार्ड का विजेता कौन बन गया है, तो इस अवार्ड का दोस्तों विजेता जो है 2026 के अंदर विजेता कौन बना, आपके लियोनेल मेसी, कौन बने, लियोनेल मेसी बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इनके नाम से तो परिचित होंगे आपके, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के सुपरस्टार है, कहाँ के, अर्जेंटीना जो देश है आपके, इस अर्जेंटीना देश के फुटबॉल के सुपरस्टार है ना, फुटबॉल के सुपरस्टार कौन है, तो फुटबॉल के सुपरस्टार जो हैं वो हैं लियोनेल मेसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लियोनेल मेसी का दोस्तों नाम तो सुना होगा आपने, 2022 जो वर्ल्ड कप हुआ था आपको पता है, 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपके, इस फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम जो बनी थी आपके, वो थी कौन, आपके वह थी अर्जेंटीना, और कप्तान कौन थे, कप्तान थे लियोनेल मेसी। और कहाँ पर हुआ था ये, कतर दोहा जो है यहाँ पर ये आपके वर्ल्ड कप हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा के अंदर, उसकी चैंपियन टीम कौन आपके, वो है लियोनेल मेसी की टीम, अर्जेंटीना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों किस क्लब के वर्तमान में कप्तान है, इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के कप्तान, लिखना आपके, ये वर्तमान में क्लब जो है वो कौन सा है, इंटर मियामी है ना, कौन सा है, इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के कप्तान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटर मियामी फुटबॉल जो क्लब है इसके कप्तान भी कौन है, लियोनेल मेसी है। और एक बात और नोट कीजिएगा, यह अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर, ठीक है, यह अवार्ड पाने वाले ये
पहले फुटबॉलर बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व के पहले फुटबॉलर हैं ये आपके, ये वाला अवार्ड पाने वाले, ध्यान रखना। कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड आपके ये पाने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर कौन है? लियोनेल मेसी का नाम ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं ये, 2022 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान थे ये, इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के कप्तान है ये, और पहले फुटबॉलर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों ये अवार्ड कब मिलेगा आपके? तो ये अवार्ड आपके अक्टूबर 2026 के अंदर मिलेगा। अभी घोषणा हुई है स्पेन के अंदर। कहाँ पर? स्पेन के अंदर जो है अक्टूबर 26 के अंदर ये अवार्ड मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछूं आपसे। अभी तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ये भारत आए थे, और भारत आने पर कोलकाता में इनकी लोहे की मूर्ति बनाई गई, ठीक है। कोलकाता में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये भारत आए थे आपके, कोलकाता में इनकी मूर्ति का जो अनावरण है आपके वो किया गया था। लियोनेल मेसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, ये रोनाल्डो कौन से देश के आपके ये आपके लिखना, रोनाल्डो जो है आपके कौन से देश के हैं? ये पुर्तगाल के, किसके? पुर्तगाल के रोनाल्डो, ठीक है। किलियन दोस्तों एम्बापे की बात करूं मैं आपसे, 2022 के वर्ल्ड कप को जीता किसने था आपके? जीता था आपके अर्जेंटीना ने दोस्तों। लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में दिल जीतने वाला दोस्तों खिलाड़ी कौन सा था आपके? तो वो था आपके साहब, नोट करना, किलियन एम्बापे दोस्तों ना। तो 2022 के वर्ल्ड कप में दिल जीतने वाला खिलाड़ी यही था, फ्रांस का दोस्तों ना। कौन आपके? फ्रांस का खिलाड़ी था किलियन एम्बापे। आप में से किस किस को फुटबॉल में इंटरेस्ट है बताओ मुझे, आपको किस किस को फुटबॉल में इंटरेस्ट है? फुटबॉल की समस्या दोस्तों ये है, जैसे हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है इसमें, पर समस्या ये है कि इसके सारे मैच दोस्तों रात को आते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे मैच आते हैं इसके, क्योंकि भाई किसी और देश में मैच हो रहे हैं ना, वहाँ तो दिन हो रहा है, अपने यहाँ दोस्तों रात हो रही है, तो इसके मैच रात में आते हैं भाई साहब, है ना। बाकी किलियन एम्बापे की आपने देखा होगा पिछली बार भी, और अभी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट होने वाला है भाई साहब। फाइनल की दोस्तों एक टिकट जो है 22 करोड़ रुपए की है। हम दोस्तों आईपीएल देख के दोस्तों 450 बार स्टोरी लगाते हैं, ठीक है। भारत में भाई साहब आईपीएल की दोस्तों टिकट ले लेते हैं हम लोग, आईपीएल की टिकट लेते हैं भारत वाले, तो भाई साहब टिकट की दोस्तों 400 बार है ना, टिकट की 400 बार स्टोरी लगा देते हैं भाई साहब। जब तक उस टिकट को हर कोई ना पढ़ ले तब तक लगाते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक दोस्तों, और नहीं तो औरों से लगवाते हैं ना कि आज मेरा भाई गया आईपीएल का मैच देखने। टिकट दोस्तों कितनी होती है अपने आईपीएल की दोस्तों? 2000, 5000, खूब जोर कर 10,000 आपके 22 करोड़ की एक टिकट है भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की, और वो भी मिल जाए तो है 22 करोड़ की टिकट। जाओ रसगुल्ला लगाओ, फोटो लगाओ भाई। अब जो लगाए ना दोस्तों आज के बाद आईपीएल की जो लगाए ना, उसको बोलना कि भाई फीफा वाली और लगा दे तू एक बार ना। लिखना दोस्तों, आज जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है इसका होस्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कौन है? नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वह इसका दोस्तों होस्ट है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कौन है? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जो है वो इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 26 जो है यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जो है ये इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो गया लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। अक्टूबर 26 में ये अवार्ड मिलेगा इनको दोस्तों, और ये इतिहास रचने जा रहे हैं इस बार आपके। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 6ठी बार वर्ल्ड कप दोस्तों खेलने जा रहे हैं ना। ये आपके लियोनेल मेसी हो गए या सो रोनाल्डो। कमाल का संयोग देखिए, इनकी जर्सी नंबर 10 है, क्या है? इनकी जर्सी नंबर 10 है, और भारत में खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, इनकी भी जर्सी नंबर कौन सी थी आपकी? इनकी भी जर्सी नंबर 10 दोस्तों ना। इन्होंने भी 6 वर्ल्ड कप खेले, और ये इनका फाइनल 6ठा वर्ल्ड कप है, ठीक है। 6ठा वर्ल्ड कप है आपके। और रोनाल्डो जो है आपके, जो भी एक महान खिलाड़ी दोस्तों रोनाल्डो, इनका भी 6ठा वर्ल्ड कप है, लेकिन ये अभी तक एक बार भी नहीं जीते, ठीक है। इनकी जो देश है पुर्तगाल, वो अभी तक नहीं जीती दोस्तों आपके। ये जीत चुके हैं एक बार खुद जीत चुके हैं, और एक बार दोस्तों इनसे पहले एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी दोस्तों अर्जेंटीना के थे आपके जिनका नाम सुना होगा आपने, माराडोना। माराडोना आपने नाम सुना होगा।
ये आपके जीत चुके हैं एक बार, ठीक है। तो अर्जेंटीना माराडोना की कप्तानी में जीत चुकी है और मेसी की कप्तानी में जीत चुके हैं। रोनाल्डो अभी तक फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, ठीक है। जर्सी नंबर 7, ये कौन सा है? ये जर्सी नंबर 7 है और ये हमारा महेंद्र सिंह धोनी वाली जर्सी है ना, याद करो, जर्सी नंबर 7, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया? आपके 1+37, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? एनसीईआरटी, आपको ध्यान रखना है कौन है? एनसीईआरटी, नोट कीजिएगा। आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट में 137 बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का शीर्ष देश कौन? आपके इंडिया जो है वो वर्ल्ड का शीर्ष देश है रेमिटेंस के मामले में ना। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित व्हेन ऑडिट मैटर्स है ना, कौन सी पुस्तक है? व्हेन ऑडिट मैटर्स है ना। यह पुस्तक की बात करूं मैं आपसे, तो इस पुस्तक को लॉन्च करने, ये पुस्तक को लॉन्च किसने किया लिखना आपके, इसको पुस्तक को लॉन्च किया है भारत के उपराष्ट्रपति जी ने ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन जी जो है, इनके द्वारा पुस्तक लॉन्च कौन सी होती है? व्हेन ऑडिट मैटर्स। दोस्तों कभी कभी दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता क्या? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद पुस्तक लॉन्च करने के लिए बनाया गया। जब देखूं दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति ने ये पुस्तक लॉन्च की। मैं इसके अलावा करंट अफेयर्स में भारत के उपराष्ट्रपति को कहीं पढ़ाता ही नहीं हूँ। बताओ आप कहाँ पढ़ते हो आप? मैं इतने साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पद है ना, वो पुस्तक लॉन्च करने के लिए बनाया गया भाई साहब। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने ये वाली पुस्तक लॉन्च की, व्हेन ऑडिट मैटर्स है ना। अच्छा, इस पुस्तक के संपादक कौन लिखना? इस पुस्तक के संपादक हैं आपके विनोद राय जी। कौन है? विनोद राय जी जो हैं, ये इस पुस्तक के संपादक हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि पूर्व सीएजी हैं। कौन है? जो कि पूर्व कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों ना, बहुत ही खतरनाक दोस्तों सीएजी रह चुके हैं ये। मतलब तो सीएजी दोस्तों काम क्या होता है? सरकार की ऑडिटिंग करना सीएजी का काम होता है। सरकारी जो कंपनी है उनकी ऑडिटिंग करना इसका काम होता है, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक लेवल के सीएजी जो हैं भारत के कौन रह चुके हैं? विनोद राय जी रह चुके हैं। बहुत ही कमाल के सीएजी रह चुके हैं भारत के, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्हें कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विनोद राय जी आपके संपादक है, नोट करना, आपके भारत के पूर्व सीएजी है। सीएजी का दोस्तों मतलब समझ गए आप लोग, कैग है ना। अभी इनके बारे में बात करेंगे, कैग जो है सीएजी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, कौन सा पब्लिकेशन आपके? रूपा पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन है? रूपा पब्लिकेशन है, जिसके द्वारा यह पुस्तक दोस्तों लॉन्च हुई है। आप नाम से समझ चुके हो, व्हेन ऑडिट दोस्तों मैटर्स है ना। जो ऑडिटिंग जो होती है दोस्तों आपके, ऑडिटिंग जो होती है, ऑडिटिंग जो होती है ये बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? पारदर्शिता के लिए और जवाबदेही के लिए, ठीक है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडिटिंग जो है बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही साफ तरीके से होनी चाहिए। ये आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर लिखिए, किसकी पुस्तक है? विनोद राय जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ना। वहीं आपके शिवराज सिंह चौहान जी की पुस्तक पूछूं आपसे, अपनापन, कौन सी है? अपनापन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवाणे जी की पुस्तक पूछे आपसे, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, कौन सी है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनापन किसकी? शिवराज सिंह चौहान जी की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, सीएजी है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पहली बात तो कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर। क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 148 से 151 जो है ये इसका आर्टिकल है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले सीएजी कौन थे आपके? तो वी नरहरि राव जो है, वी नरहरि राव ये भारत के पहले सीएजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान सीएजी कौन है आपके? तो संजय मूर्ति जी भारत के वर्तमान सीएजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो के संजय मूर्ति जी भारत के वर्तमान सीएजी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। सीएजी का दोस्तों अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीएजी का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना, हटाने की दोस्तों पावर पूछूं आपसे किसके पास में? रिमूव करने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास में। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी प्रकार जो है सीएजी को हटाया जाएगा। अगला कार्यकाल पूछूं आपसे,
6 वर्ष या 65 वर्ष की एज जो भी पहले हो वह इनका टेन्योर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह इनका टेन्योर होने वाला, नोट कीजिएगा ना। तो सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल कौन सा है, पहले कौन से, वर्तमान कौन से, अपॉइंटमेंट, रिमूव और टेन्योर, ये सारी बातें आपको सीएजी के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, ये हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी आपके सामने यहाँ पर। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट किसकी मेजबानी में होगा, आपके ये इंडिया की मेजबानी में होगा। और आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो आपके इसके अध्यक्ष, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री है ना। हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का सेकंड संस्करण जो है यह जयपुर के अंदर होगा। पहला कहां पर, लखनऊ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना दोस्तों एक दंडनीय अपराध है, आपके वंदे मातरम, किसका है, वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर जो है कहाँ लॉन्च किया, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया है, यूएसए के अंदर लॉन्च किया, नोट करना, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, अति महत्वपूर्ण सवाल आपको हर परीक्षा में, देखो एक तो ये सुरहा ताल वाला सवाल दोस्तों, और एक ये वाला सवाल निश्चित तौर पे आपको भविष्य में एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो ये पीसीएस टाइप, दोस्तों पीसीएस का एग्जाम है, जैसे दरोगा का एग्जाम होता है, राजस्थान में एसआई का एग्जाम है, इनमें ये सवाल जो है निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ना, सवाल पूछेगा आपसे कि इस बार इसका होस्ट कौन है, सवाल पूछेगा इस बार कौन सा हैशटैग स्टार्ट किया गया, सवाल पूछेगा इस बार कौन सी थीम दोस्तों स्टार्ट की गई। जैसे अभी हमारे राजस्थान एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 जो है उसका होस्ट कौन था और वो आपके उसकी थीम कौन सी थी, ये क्वेश्चन दोस्तों आया है ना। चलिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसकी हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं ना। पहली बात तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी तारीख को होता है, 5 जून की तारीख को होता है ना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी तारीख को होता है बेटा, तो 5 जून की तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल दोस्तों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, 5 जून की तारीख को क्यों होता है, तो ध्यान रखना 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक संस्था है जिसकी स्थापना इस तारीख को होती है, ठीक है। कहाँ पर मुख्यालय इसका, नैरोबी में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या की राजधानी है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। इसीलिए 5 जून को 1973 से आपके 1973 से हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये बनाना हमने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्यों बनाते हैं दोस्तों, ये 5 जून 1972 को जो यूएनईपी की स्थापना हुई थी, इस कारण इसको 5 जून को बनाते हैं, ठीक है। 1973 से इसको हमने दोस्तों 1972 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 1973 से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इससे ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, अगर इस बार की हम बात करें 5 जून 2026 की बात करें, ठीक है, 5 जून 2026 की मैं बात करूं आपसे, तो इस बार दोस्तों आपके वैश्विक जो आयोजन है, इसका जो वैश्विक आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है, यह है बाकू के अंदर, स्टार लगाओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाकू अजरबैजान, स्टार लगा के नोट कीजिएगा। बाकू अजरबैजान जो है इसका वैश्विक जो आयोजन है वो कहाँ पे हो रहा है, बाकू अजरबैजान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार लगा के नोट करना है, बाकू अजरबैजान जो है इसका वैश्विक आयोजन हो रहा है बाकू अजरबैजान में, ठीक है। इसके साथ दोस्तों पूछूं आपसे, कौन सा हैशटैग दोस्तों स्टार्ट किया गया, आपके हैशटैग की बात करें तो कौन सा हैशटैग, आपके हैशटैग है नाउ फॉर क्लाइमेट, क्या है, हैशटैग है नाउ फॉर क्लाइमेट, है ना। मतलब दोस्तों अब समय आ चुका है किसके लिए, क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए समय आ चुका है, नाउ फॉर क्लाइमेट जो है ये हैशटैग यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, सो मतलब कि इसका मतलब है एक ग्लोबल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, किस पर फोकस होना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब है आपके फोकस किस पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है,
जो तापमान बढ़ रहा है इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है ना। हैशटैग कौन सा है, नाउ फॉर क्लाइमेट जो है ये हैशटैग आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आप काम की चीजें नहीं देखते हो ना, पूरा दिन यूट्यूब पे गुजारोगे पर काम की दोस्तों एक भी चीज नहीं देखोगे ना। कल दोस्तों पार्लियामेंट जो संसद टीवी थी आपके, उसके ऊपर इस हैशटैग के ऊपर पूरा प्रोग्राम हुआ था, और ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो सारी जानकारी वहां पे उस 1 घंटे के अंदर दी गई थी। गुरुजी फिर क्यों ही देखें, आप 5 मिनट में बताते रहो सब कुछ, ये भी ठीक बात है। तुम क्यों देखोगे ना, तुम मत देखना, वो मेरे लिए था ना। लिखो हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट। अच्छा थीम पूछे आपसे, इसकी थीम दोस्तों क्या लिखना आपके, इसकी जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है आपके, वह इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर लिखना। इंस्पायर, इंस्पायर दोस्तों आपके इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर लिखना, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है, ये इसकी थीम है, नोट कीजिएगा। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाओ स्टार। इसकी थीम की बात करें कौन सी थीम है, तो पहली बात तो हैशटैग कौन सा है, होस्ट कौन सा है और थीम कौन सा, ये 3 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये 3 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून 2026, बाकू दोस्तों अजरबैजान जो है वो इस बार इसका होस्ट हो गया। नोट करना दोस्तों, हमारे यहाँ पे दोस्तों इस दिन जो है कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट हुए, तो एक तो दोस्तों आपके एक पेड़ माँ के नाम अभियान, कौन सा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान है ना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है दोस्तों, आपने देखा होगा, हर किसी का फोटो देखा होगा आपने जो पेड़ लगा रहा है। पेड़ लगाते हुए तो हर कोई दोस्तों वीडियो डाल रहा है ना, पेड़ लगाते हुए तो हर कोई जो है वीडियो दोस्तों, एक पौधा लेकर आता दोस्तों आपके, सब कोई सब कुछ खोदने वाला इंसान अलग है, ठीक है, जगह खोद के बनाने वाला इंसान अलग है, पेड़ लाने वाला इंसान अलग है आपके, और खाद मिट्टी सब कुछ लाने वाला इंसान अलग है। फिर दोस्तों एक अंत में एक इंसान आएगा, वो उस पौधे को उठाएगा और वो उस पौधे को आपके उस गड्ढे में डाल देगा और थोड़ी सी मिट्टी डाल देगा, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। उस पौधे का क्या हुआ कोई मतलब नहीं है ना दोस्तों, मजा तब आए जब वो 1 साल तक लगातार वीडियो डाले है ना, कि देखो आज ये है, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, 1 साल तक लगातार डाले ना वीडियो, तब मजा आएगा। एक पेड़ माँ के नाम दोस्तों अभियान का, ठीक है। पर फिर स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम, नोट करना है, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है आपके, पौधारोपण कार्यक्रम है ना, वृक्षारोपण तो कैसे होगा, पौधारोपण कार्यक्रम है, नोट करना आपके, यह पौधारोपण कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपके स्टार्ट हुआ है ना। एक दोस्तों आपके नमो ऑक्सीजन पार्क है ना, कितने, नमो ऑक्सीजन पार्क पूरी दिल्ली के अंदर 18 पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। नमो ऑक्सीजन पार्क 18 पार्क बनाए जाएंगे दिल्ली के अंदर, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर नमो ऑक्सीजन पार्क जो है 18 पार्क बनाए जाएंगे। नमो का मतलब नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आपके एक सुरहा ताल जो है, सुरहा ताल, इसको हमने 100वीं रामसर साइट घोषित कर दिया था, ये तो अब मैंने लिखा दिया आपको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर हो गया है 5 जून, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 जून है ना करेक्ट आंसर। फोटो आपके सामने यहाँ पर है, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री कौन, आपके शुभेंदु अधिकारी जो है, आपके शुभेंदु अधिकारी, ये पश्चिम बंगाल के नए बीजेपी पहली बार मुख्यमंत्री बने। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किस कंपनी की है, स्काई रूट कंपनी, हैदराबाद, कहाँ की है, हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट, इसको मिली है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे करेंगे आपके, अरे कहाँ पर शुभारंभ होगा, इसका नोट करना, आपके दिल्ली के अंदर शुभारंभ होगा, कहाँ पे, दिल्ली में शुभारंभ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय दोस्तों महिला कौन है, ठीक है। देखो 2 कैटेगरी में दोस्तों हम नंबर 1 आ चुके हैं, ठीक है, बॉक्सिंग में 2 कैटेगरी के अंदर हम नंबर 1 आ चुके हैं ना, वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। तो बॉक्सिंग में वर्ल्ड नंबर 1 दोस्तों आपके, एक तो नाम लिखिए आप जैस्मिन लंबोरिया, क्या नाम आपके, जैस्मिन, जैस्मिन लंबोरिया ना, जैस्मिन लंबोरिया, ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में
पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। एक लिखना मीनाक्षी हुड्डा जो है, मीनाक्षी हुड्डा ये 48 किलोग्राम कैटेगरी में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, ठीक है। तो जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, और मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम कैटेगरी में पूरे विश्व में नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर जैस्मिन लंबोरिया वर्ल्ड नंबर 1 आपके नोट कीजिएगा। हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के नेताओं के शिखर बैठक दोस्तों कहाँ पे आयोजित हुआ? आपके बंगलुरु के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ? आपके बंगलुरु के अंदर, नोट कीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन, दोनों लड़की हैं? हाँ दोनों लड़की हैं दोस्तों ना। गजब यार, अद्भुत अद्भुत यार, दिल जीत लिया तूने दोस्तों। मतलब तूने ये पहचान लिया दोनों लड़की हैं, मतलब कसम से गजब, तुम्हारी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है ना। लिख लो दोनों महिला हैं, ठीक है, दोनों महिला हैं। लड़की भी आप कह सकते हो ना, लड़की भी कह सकते हो आप दोस्तों, गर्ल्स भी कह सकते हो आप, गर्ल्स भी कह सकते हो, वुमन भी आप कह सकते हो ना, वुमन जो है यह भी बोल सकते हो, नारी भी कह सकते हो, ठीक है, नारी जो है दोस्तों, स्त्री भी कह सकते हो आप लोग, स्त्री जो है यह भी कह सकते हो ना। कुछ भी आप बोल दीजिए, आपकी मर्जी हो। पेपर में अगर आपसे पर्यायवाची पूछ रहे तो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन सा है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 25 जो है पूछूं आपसे किसको मिला है? मुद्राडी कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए आपके? अरे नए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है आपके? एन एस राजा सुब्रमणी, भी आपके एन.एस. राजा सुब्रमणी आपके नोट करना। इनको नया सीडीएस, आपके नंबर 3 सीडीएस जो है वो इनको बनाया गया, ध्यान रखना दोस्तों ना। माई भारत ने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्यूज भागीदारी के लिए जीता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों, ये माई भारत ने जीत लिया, जिसने ऑनलाइन क्यूज जो है ये आयोजित की थी। और इसके लिए दोस्तों आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिल चुका है, किसको? आपके इन्हें मिल चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आइए फटाफट से आपके रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जो है। ये हमारा लास्ट रिवीजन है ना, अप्रैल का लास्ट रिवीजन हमारा हो रहा है। मई में आपको दोस्तों पूरा की पूरा महीना करा ही चुका हूँ अभी जो है रविवार को, पिछले रविवार को। तो हमारा दिसंबर से मई तक का पूरा रिवीजन आपके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। अगर बात करूं मैं आपसे, हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरा समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया है। भवसागर कहाँ पर है? कोच्चि, केरल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी किसका उपन्यास है? अरुंधति रॉय का उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। और इसको बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम दोस्तों सर्वे वेसल कौन सा? आपके संशोधक जो है आपके चौथा अंतिम सर्वे वेसल है, और संध्याक पहले नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बनाए गए? पीयूष आनंद को बनाया गया, नोट करना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसकी है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 26 पूछूं आपसे, कहां पर हुआ है? दीप शक्ति अभ्यास अंडमान निकोबार के अंदर हुआ है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस बनाया गया है, 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखना। और यंग हिल्टन कमीशन कौन सा है? यंग हिल्टन कमीशन, नोट कीजिएगा। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद में चंद्रमा के निकट का कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? आर्टेमिस 2 मिशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आर्टेमिस 2 मिशन, नोट कीजिएगा। एक्सेस नाउ की इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट 25 में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का दोस्तों नाम पूछूं आपसे, रविचंद्रन अश्विन जो है ये इनका नाम है, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु एआई चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षिका का अनावरण कहाँ पे किया आपके? अरे कहाँ पे किया होगा दोस्तों? दिल्ली के अंदर किया होगा, ठीक है। भारत की आधिकारिक यात्रा के पर आए डेनिस मंतुरोव किस देश के पहले उप प्रधानमंत्री हैं? रूस के पहले उप प्रधानमंत्री हैं।
है डेनिस मंतुरोव, ध्यान रखना है। IRENA के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल करा है? तीसरा स्थान हासिल करा है। भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट करेंगे? आपके ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट करेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 26 की पॉइंट टेबल में किसे टॉप स्थान मिला? आपके कर्नाटक को टॉप स्थान मिला है, ध्यान रखना। स्टील्थ फ्रेगेट INS तारागिरी जो है, इसको कहाँ दोस्तों कमीशन किया गया? आपके अरे कहाँ कमीशन हुआ? ये विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन हुआ है, ध्यान रखना। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने एक विशिष्ट श्रेणी के तहत किसे डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जो है इसका दर्जा प्रदान किया है? NCERT, आपको ध्यान रखना है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। आपके पूछू संबंध किससे? राजा रवि वर्मा, आपको नोट करना है, इनसे संबंध आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी शामिल हुई है? आपके अरिदमन, ठीक है। पहली है अरियन, दूसरी है अरिघात, तीसरी है अरिदमन। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया? आपके इसको लद्दाख में स्टार्ट किया, ध्यान रखना है। हाल ही में 1 अप्रैल 26 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल में 20% क्या मिलाएंगे? इथेनॉल मिलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू करने की दोस्तों बात कही है? आपके तो AI स्किल सेंटर कहाँ पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 26 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? होम बाउंड फिल्म को मिला, ध्यान रखना। इंडियन रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? आपके 1506 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर JNPT मुंबई, आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कार्गो हैंडलिंग में देश में टॉप स्थान किसको हासिल हुआ? आपके अरे किसको मिला है? दीनदयाल पोर्ट को मिला है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात को मिला है, ध्यान रखना। वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक का लॉन्चिंग किसने किया है? TM कृष्णा, आपको नोट करना है, इनके द्वारा लॉन्चिंग किया गया। वन हेल्थ समिट की मेजबान पूछूं आपसे, फ्रांस जो है वन हेल्थ समिट की मेजबान, ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आपको नोट करना है, ठीक है। कौन? गुजरात। हाल ही में चर्चा में रही ए रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा पूछूं आपसे, किसकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों? आपके अरे ए रोड वेल ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है? राघवन की ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित गणित विक्रमादित्य कहाँ लॉन्च हुआ? आपके ये नोट करना, बनारस के अंदर लॉन्च हुआ। कहाँ पर? बनारस के अंदर इसको लॉन्च किया गया। किस राज्य के सिपाही जाला जिले में देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है? त्रिपुरा को मिला है, ध्यान रखना। भारत के CAG के अनुसार किस राज्य या यूटी में 300 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? जम्मू कश्मीर, आपको नोट करना है। भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर प्रारंभ होगा? आपके तमिलनाडु, आपको नोट करना है यहाँ पर, ठीक है। 9 अप्रैल 26 से पोषण पखवाड़े का दोस्तों कौन सा संस्करण आपके स्टार्ट हुआ है? 8वां संस्करण आपके स्टार्ट हुआ। अहिल्या नगर जो है वो टॉप पर आया। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ में चौथा विशेष आपके साइक्लोन इंडिया और मिस्र या इजिप्ट, आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 26 में 1 ट्रिलियन रुपए की टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी है? अमूल दूध पीता है इंडिया, ध्यान रखना है। पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN ने एंडेंजर्ड, आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है? एम्परर पेंगुइन, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने अगरकर अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह है कहाँ पर? महाराष्ट्र, आपको दोस्तों नोट करना है। किस देश के माउंट सैमरू में विस्फोट हो गया? आपके अरे माउंट सैमरू इंडोनेशिया ना, कहाँ का है? इंडोनेशिया, ध्यान रखना है। नवा हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में स्टार्ट हुआ है? मॉरिशस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में स्टार्ट हुआ है? मॉरिशस की मेजबानी में स्टार्ट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस देश की EDF के साथ में MOU किया है? फ्रांस की दोस्तों कंपनी EDS है ना। महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत शर्मा ने किसे इस्तीफा दे दिया? आपके राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया है? अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को
बचाने के लिए कहाँ ऑपरेशन हिम सेतु स्टार्ट किया? सिक्किम के अंदर किया, ध्यान रखना। एलिफेंट इन द फोक फिल्म जो है कान फिल्म फेस्टिवल में इसको अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी गई आपके नेपाल की फिल्म, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन अभ्यास ब्रह्मास्त्र कहाँ पे किया है? राजस्थान के अंदर किया है। जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में ISO 15189 2022 मान्यता हासिल करने वाला पहला आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान पूछूं आपसे कौन सा है? CARI बंगलुरु। कौन सा है? CARI बंगलुरु, ध्यान रखना है। भारत का पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बंतारा यूनिवर्सिटी गुजरात। देश की लारा कार्डोसा T20 की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली वर्ल्ड की पहली महिला खिलाड़ी बनी है ब्राजील। कहाँ की दोस्तों? ब्राजील की लारा कार्डोसा, आपको ध्यान रखना है। भारत की सेना ने किसके साथ में डस्टलिक अभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान के साथ किया, ध्यान रखना। चर्चा में रहा नववर्ष बीशु पूछूं आपसे, तो मलयालम का नववर्ष है, केरल का नववर्ष है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत भारत का पहला AI सिस्टम नारित AI लॉन्च कर दिया? गुजरात ने किया, ध्यान रखना। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला आपके? ये मिला कैलाश सत्यार्थी जी को, नोट करना है, इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में IAF ने मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 26 कहाँ पे हुआ है? नागपुर के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के तहत कितना दोस्तों बजट निर्धारित करा है? आपके 10,000 करोड़ का, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मोंटे कार्लो मास्टर्स 26 जो है इसका खिताब जीतने वाले कौन? आपके जैनिक सिनर, आपको नोट करना है। इसका खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों सारा का सारा रिवीजन जो है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिसंबर से लेकर के मई तक का रिवीजन कराऊंगा, वो हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। दिसंबर से मई तक का पूरा रिवीजन जो है वो मैंने आपको करा दिया है। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला उन सभी के लिए। बाकी ये 15 जून को सुबह 6 बजे आप सभी के लिए एक बड़ी लॉन्चिंग मैं करने जा रहा हूँ यूट्यूब के लिए ना, आप सभी के लिए यूट्यूब के लिए एक बड़ी लॉन्चिंग करने जा रहा हूँ 15 जून 2026 को आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए सूचना है सुबह 6 बजे दोस्तों ना। बाकी NTPC क्लास आपकी चल ही रही है, जिसमें कल मेरी क्लास हुई थी आपके सो लगभग 5-6 घंटे कल मैंने क्लास ली थी आपके। बाकी सारी क्लासेज आपकी और होने वाली हैं, और 7 जून को आपकी मैथ की जो क्लास है आपके वो होने वाली है, 8-10 घंटे की क्लास ये होगी, ठीक है। ये आपको बैच 99 में ऐप के अंदर उपलब्ध है। 15 टेस्ट भी आपको इसमें उपलब्ध है। ये अंतिम प्रहार बैच चल ही रहा है आपके, जिसमें लाइव क्लासेज चल रही हैं आपके, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपके GK GS की क्लास होंगी। मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, रीजनिंग अक्षय गौर सर पढ़ा रहे हैं, GK मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ राहुल सर पढ़ा रहे हैं आपको। 1500 × 4 इतने क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। ये क्लासेज आपकी मंडे टू सैटरडे जो हैं वो चलेंगी, संडे का आपका ऑफ रहेगा। 50 टेस्ट आपके साथ में चल ही रहे हैं, 45 PYQ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 299 इसकी प्राइस है लाइव बैच की, और 399 टेस्ट के साथ में इसकी प्राइस रहने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रश्न आपके CGL ब्रह्मास्त्र, ये आपके आज शाम को 8 बजे क्लास होगी है ना, नोट करना। आज शाम को 8 बजे त्रिशक्ति की जो तीसरी क्लास है आपके वो आज शाम को 8 बजे होने वाली है। 8 से 11 आप रेडी होकर आइएगा। 3 घंटे क्लास चलने वाली है आपकी त्रिशक्ति वाली क्लास है ना। 2 क्लास में इसमें पहले भी ले चुका हूँ आपकी। पहली क्लास आपके 30 तारीख को होनी थी, पर 30 को दोस्तों नहीं हो पाई थी, 31 को हुई थी आपके। दूसरी क्लास 1 तारीख को हुई थी। 1 को मैंने स्टैटिक GK आपको पढ़ाया था। 31 को हमने GST है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश के विशेष है, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। अब एक लास्ट क्लास आपकी 6 तारीख आज शाम को 8 बजे होने वाली है। इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। त्रिशक्ति बैच ये तैयार रहना है ना। ये आपकी आज जो है क्लास, लास्ट क्लास आपकी आज होगी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। UC स्टार का पेपर आपका 21 जून को होने वाला है। 17 जून आपके इसके फॉर्म की लास्ट डेट है ना। रिवीजन कर लीजिए फटाफट, ये तो आप खुद ही कर लोगे दोस्तों। UPI में किस देश में, सो आपके अक्लीडा बैंक के साथ पूछूं आपसे, अरे सो ये अक्लीडा बैंक किस देश का है? कंबोडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर B आंसर। AI डिजाइन, मेजरोना, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर C है ना।
स्वीडन आपके ये अवार्ड किसको दोस्तों मिला, आपके फूड प्लेनेट अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये आपके 5 मेंबर शामिल हो गए। पूर्वोत्तर का आपके शिलोंग के अंदर हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन डेल्टा दोस्तों हंट पूछूं आपसे, ये कहाँ चलाया गया, आपके गुजरात में चलाया गया, ध्यान रखना। और यूएनजीए का 81वां सत्र का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, बांग्लादेश के आपके रहमान जी को। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित आपके करने वाला कौन, आपके ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का बेस ईयर है 2022-23 है ना। 18 साल पुरानी पोटैटो पैच पूछूं आपसे, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव हो गया। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल आपसे फिर मिलेंगे रिवीजन के अंदर, ठीक है। फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी रिवीजन में। बाकी एसएससी का अंतिम प्रहार बैच चल ही रहे, जिसमें मेरी क्लासेस भी हो चुकी हैं और मैथ की क्लास चल ही रही है डेली आपके, रीजनिंग की क्लास डेली आपके हो रही है, इंग्लिश वाली क्लास डेली आपकी हो रही है ना। उसको खूब पढ़िएगा, रिवीजन ढंग से कीजिएगा, ठीक है। ओके। रेलवे उत्कर्ष मैंने आपसे कहा था कि 1 लाख होते ही मैं घोषणा करूंगा, पर उस पर दोस्तों शायद अभी 1 लाख में 1,500-2 हज़ार कम है, तो मैं वेट कर रहा हूँ 1 लाख होने का, फिर रेलवे उत्कर्ष वाले पे घोषणा करूंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू आप सभी को। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हो आप मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बहुत सारी जगह से उठाना पड़ता है। अब सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ना, यकीन मानना आपको मैंने 15 मिनट में पढ़ा दिया होगा, पर सो मुझे इसको तैयार करने में 1 घंटा लग गया। इसकी थीम को 50 जगह देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भारत की थीम अलग और जो यूएनईपी की थीम है वो अलग। अब यूएनईपी की साइट पे गया, वहाँ चेक किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की साइट पे गया, वहाँ चेक किया, संसद टीवी पे देखा, पूरा वीडियो देखा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं बोला हो कि भारत की थीम ये होगी। तो 3-4 जगह से देखने के बाद दोस्तों, ये नहीं कि यहाँ से देखा और पूरा रिवीजन। हो सकता है इस क्लास के बाद में कहीं और पे इसको पढ़ा देंगे तुरंत, तो 5 मिनट का समय लगेगा, पर एक बार कंटेंट को प्रूफ रीड करने में टाइम लगता है ना। उसको हर चीज़ कंटेंट राइटर के ऊपर आप नहीं टाल सकते हैं ना। वो कह देगा सर मेरा टाइम इतना ही है काम करने का, फेम आपका, पैसा आपको मिलता है, बच्चे आपके पढ़ते हैं साथ में, मैं इतना ही काम करूँगा, तो फिर टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है ना, क्योंकि खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो मेहनत का काम है, यकीन मानना, करंट अफेयर्स मेहनत का काम है ना, इसलिए हर कोई इसको डेली नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।